बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको BMU चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये साइकोलॉजिकल मॉडल है कंज्यूमर बिहेवियर। द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डिसीजंस एंड परचेजेस, 2 पॉइंट है कि जिससे आपके डिसीजन पे असर पड़ता है और आप कुछ खरीदते हैं, आर द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है इसके ये 2 मेन फोकस पॉइंट्स कि किस तरह कोई बंदा डिसीजन लेता है, कौन कौन से अवामल उसको मोटिवेट करते हैं कि वो डिसीजन ले और डिसीजन लेके परचेज करे, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता। A.H. मैस्लो प्रोवाइडेड एन आंसर टू दिस इन हिज हायरार्की ऑफ नीड्स। अब डिसीजन मेकिंग किसकी, परचेज की, उसके बारे में जो मैस्लो है उसने अपनी थ्योरी पेश की और इस चीज का जवाब दिया। एन इंडिविजुअल्स स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट डिक्टेट्स हिज बिहेवियर एट दैट टाइम। मैस्लो ये कह रहा है कि किसी एक ह्यूमन बीइंग की जो बड़ी शदीद तरीन एक ख्वाहिश होगी या होती है, वो बुनियादी तौर पे उसके बिहेवियर को डायरेक्शन देती है। ये मेरी नीड है और ये मुझे चाहिए और ये किस तरह अरेंज हो। दिस फर्दर डिमॉन्स्ट्रेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ नीड। और मजीद अगर आप इसको देखें, समझें, तो आपको ये पता चलेगा कि नीड की अहमियत क्या है। आप में डिजायर नहीं है, आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, और अगर आप में डिजायर है, आपको प्यास लगी है, पानी के लिए आप उठेंगे, आपको ठंड लग रही है, आप कोई ना कोई ब्लैंकेट लेने की कोशिश करेंगे। कोई डिजायर आपकी इमर्ज होगी, उसको आप पूरा करेंगे। प्रायर टू एड्रेसिंग सेकेंडरी रिक्वायरमेंट दे मस्ट एड्रेस बेसिक नीड्स। अब आपकी नीड्स की 5 टाइप्स हैं जो इधर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक नीड्स आती हैं, उनको हम समझेंगे, वो पूरी करके फिर ह्यूमन बीइंग जो है, जो इंसान है, वो दूसरी तरफ देखता है। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है, यह अब हम देखते हैं। सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड, आपकी फिजिक्स, आपकी फिजिकल नीड। इसमें आपको एयर चाहिए, हवा चाहिए, पानी, शेल्टर, क्लोथिंग, वार्मथ, स्लीप, ये बुनियादी चीजें हैं। मुझे जिंदा रहने के लिए ये चीजें चाहिए और इसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, और जब तक ये पूरी ना हो मैं इससे आगे सोचता नहीं। नंबर 2, सेफ्टी नीड। फिर दूसरी मेरी बड़ी अहम जो जरूरत है वो सेफ्टी। घर हो तो वो मजबूत हो, किसी शहर में मैं रह रहा हूं तो मेरे पास पुलिस की प्रोटेक्शन हो, मेरे पास स्कूल हो जिसमें मैं और मेरे बच्चे तालीम हासिल कर सकें, मैं बिजनेस कर सकूं, और अगर एक ह्यूमन रिसोर्स बीमार हो जाता है तो उसको मेडिकल की फैसिलिटी मिले। तो ये आपकी क्या हुई, सेफ्टी नीड्स के लाइन। नंबर 3, बिलोंगिंग्स। अब बिलोंगिंग्स में क्या होगा, जब ये 2 चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी, कौन सी, फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड, तो फिर आप बिलोंगिंग्स की बात करेंगे। फ्रेंडशिप, आप दोस्तों के साथ बैठेंगे उठेंगे बिकॉज कि आप सिक्योर फील कर रहे हैं। इंटीमेसी है, इश्तियाक अपने को, उसको कवर करेंगे। ट्रस्ट है, एक्सेप्टेंस है, रिसीविंग एंड गिविंग अफेक्शन एंड लव। तो बुनियादी तौर पे ये आप एक नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं अपने दोस्तों में, सोसाइटी में, अपने ऑफिस में। तो इसमें कुछ लेन देन चलता है सो एज टू बिल्ड अप गुड रिलेशनशिप। और अगर मैं मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव में देखूं तो बगैर रिलेशनशिप बिल्डिंग के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो एडवर्टीजमेंट या 1-to-1 मीटिंग, ये बुनियादी तौर पे एक दूसरे का तारुफ होता है ताकि फर्दर डिस्कशन चले। नंबर 4, एस्टीम मीन्स अचीवमेंट, डिग्निटी, मिस्ट्री, इंडिपेंडेंस, स्टेटस, प्रेस्टीज। तो इसमें मैं अपने आप में एक डिग्निटी चाहता हूं, एक रिस्पेक्ट चाहता हूं सोसाइटी में, क्योंकि मैंने फिजिकली भी अपने आप को स्टेबल किया है, सेफ्टी की भी रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हुई, रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी मैं स्ट्रांग हूं। तो अब मैं चाहता हूं कि मेरी बात सुनी जाए। अचीवमेंट मैंने कर ली है, कोई बिजनेस में मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर लिया है, कोई और अवार्ड मैंने ले लिया है, तो मैं अब थोड़ा इंडिपेंडेंटली लाइफ के डिसीजन लेना चाहूंगा।
तो इसमें जो एक एलिमेंट है प्रेस्टीज का, रिस्पेक्ट का विद इन सोसाइटी, वो हम इधर डिस्कस करते हैं। एंड फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फुल पोटेंशियल क्रिएटिव स्किल। ये स्टेज ऐसी स्टेज होती है कि जिसमें आप लर्न करने के बाद, लाइक एजुकेशन आपने ली, आपके पास एक्सपीरियंस हुआ, आपने बिजनेस रन किया, आपने अच्छे रिलेशन बनाए, अब आप फर्दर लोगों को गाइड कर सकते हैं, आप में क्रिएटिव स्किल डेवलप हो गई, तो फिर ये आप स्टेज 5 तक आप पहुंच रहे हैं। तो बेटा ये है साइकोलॉजिकल मॉडल और मैस्लोज हायरार्की है। 5 पॉइंट्स होते हैं इसके: फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, बिलोंगिंग्स, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इसको 2-3 दफा देखें और कोशिश करें कि आपके ज़हन में ये टिका रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।